जय हिंद। आज 12 फरवरी है और आज बिहार सरकार का जो था वह फ्लोर टेस्ट था और बिहार सरकार जो है फ्लोर टेस्ट में वह पास भी हो चुकी है। अब जो है फिर से नए सिरे से बिहार में जो अभी कुछ दिन पहले गठबंधन हुई थी बीजेपी और जदयू की एनडीए की गठबंधन में जो नीतीश कुमार गए थे, इस तरीके से जो है नीतीश कुमार बिहार के 9वें सफल मुख्यमंत्री रहे। वो 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अब उनका कार्यकाल पूरा 5 साल का होगा और आपको पता होगा कि नीतीश कुमार 2005 से मुख्यमंत्री हैं। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं किस तरह बदल रहा है, सिर्फ मुख्यमंत्री का समय और तिथि ना बदल रहा है तो वह बिहार की स्थिति। आइए आपको हम एक एक करके पूरी बात बताते हैं। आप मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं परमानंद सत्यवादी और आप चाणक्य न्यूज बिहार देख रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 18 से 19 साल से यानी 2005 से बिहार में एक ही आदमी मुख्यमंत्री है। कभी आरजेडी में तो कभी जदयू में जाके, कभी बीजेपी में जाके, कभी जदयू का एमपी बीजेपी एमएलए बीजेपी में जाते हैं, कभी जदयू का एमपी एमएलए वह जो है आरजेडी में जाते हैं और कभी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते हैं तो कभी बीजेपी के कुछ अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपने भी देखा होगा। लेकिन अभी तक एक ही शख्स है नीतीश कुमार, जो कि उसका गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का कुर्सी अभी तक नहीं छूटा है। 2005 से बिहार के गृह मंत्री एक ही लोग हैं और 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री एक ही लोग हैं। आज से नहीं, 18 से 19 साल से बिहार में एक ही लोग मुख्यमंत्री रहे हैं और अपना जो है वह तारीख पे तारीख बिहार में बदल रहा है कि इस तारीख को मुख्यमंत्री नए शपथ लेंगे, इस तारीख को मुख्यमंत्री नए शपथ लेंगे। एक साल में 4 बार जो है ये लोग का उलटफेर होते रहता है, लेकिन नहीं बदला है तो वह है बिहार का स्थिति। आपको पता होगा 1990 से पहले बिहार कितना समृद्ध राज्य हुआ करता था। 1965 चीन युद्ध के आसपास में भारत का पहला सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला राज्य, वह सबसे उन्नति में हमारा बिहार राज्य था। लेकिन कंपनी कुछ लोगों के कारण जो है बिहार में 1990 के बाद ऐसा एक नरसंहार हुआ, ऐसा हुआ कि जिसके कारण सारी कंपनी को बंद होना पड़ा, सारी कंपनी बिहार छोड़ के भाग गई। इस तरीके से 2005 से पुनः जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तक बिहार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया। हाँ, 2010 तक नीतीश कुमार ने काम किया, 2010 के बाद अभी तक नीतीश कुमार कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ इधर से उधर, उधर से उधर, सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में है, बिहार के आदमी के लिए कुछ नहीं किए हैं। लेकिन याद रखिए कि बिहार जो है वह भारत में 20% बिहार के 20% लोग बेरोजगार हैं। वो भारत के सभी जगह में, सिर्फ भारत में ही नहीं विदेश में भी बिहार के लोग जाके सऊदी अरब जाते हैं, कोई कुवैत जाते हैं, कहीं ना कभी दूसरे कंट्री में भी जाके बिहार के लोग काम करते हैं। यहाँ से बोल के लाया जाता है कुछ, अब वहाँ जाके उसको कुछ और काम करना पड़ता है। तो 2025 में जो बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, अगर बिहार के नेता ये सोच रहे हैं कि अब की बार जो है हम लोग जिस तरीके से चाल चल रहे हैं वही चाल में इस बार भी चल के हम निकल जाएंगे, तो बिहार के नेता इस भ्रम में ना रहे। इस बार बिहार के जितने भी मजदूर हैं जो बिहार के बाहर में रहते हैं वो सभी घर जाएंगे और सही पार्टी को वोट देंगे। जिस तरीके से जो है और सब राज्यों में वहाँ के लोग अपने राज्य में काम करते हैं। अब आप बता दीजिए कि बिहार के लोग दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, क्या हमारे बिहार में कोई लोग काम करने आते हैं? हमारे बिहार में तेलंगाना के लोग, आंध्रा के लोग, पंजाब के लोग, चंडीगढ़ के लोग, हरियाणा के लोग, उत्तराखंड के लोग से लेकर केरल से जम्मू कश्मीर तक का लोग आप अपना बिहार में कोई काम करने तो नहीं आता है, लेकिन बिहार का आदमी हर स्टेट में काम करने जाता है। आप 18 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, लेकिन बिहार का किसी आदमी का दुख दर्द आपको नहीं दिखाई दे रहा। आखिर कब देगा दुख दर्द दिखाई? खुल के काहे नहीं कह दे रहे हैं आप? क्यों नहीं कह दे रहे हैं कि बिहार के आदमी को कितने सालों के लिए कि जो है वह दूसरे राज्य में आप इसको लीज पे दिए हैं, कितने साल बाद आप बिहार में कंपनी लगाएंगे, कब जो है बिहार का आदमी का पलायन रुकेगा, कब जो है बिहार विकास की राह पे चलेगा? इस सब बात पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? जब तक बिहार के विधानसभा में 10 मजदूर का बेटा, बिहार के विधानसभा में 10 आर्मी का बेटा, बिहार के विधानसभा में 10 किसान का बेटा नहीं बैठेगा ना, तब तक बिहार का भलाई लोग नहीं चाह रहा है और ना होने देगा। इसीलिए जो है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। तो अब नए सिरे से जो है वह बिहार में सरकार की गठन हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और सम्राट चौधरी और जो है वह विजय कुमार सिन्हा वह जो है उप मुख्यमंत्री बने। अब देखना यह है कि 25 में जो फिर से मई जून में इलेक्शन होना है, ये 1 से सवा साल में ये लोग क्या करते हैं। बिहार के मजदूर का तो सवाल ही नहीं उठता, बिहार के मजदूर के बारे में ये लोग कुछ सोच नहीं पाएंगे। अपना पार्टी बचाने के लिए ये लोग क्या करते हैं, कहीं इस बीच में फिर से पार्टी ना टूट जाए, यही सब चीज़ों पर ये लोग का सब ध्यान रहता है। बिहार के मजदूर के लिए किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन समय आएगा अगर
और तब राज्य का स्थिति सही हो सकता है। तो हमारा बिहार का भी राज्य का स्थिति ज़रूर सही होगा, बस समय का इंतज़ार है। बिहार के मजदूर को, बिहार के युवाओं को जगने की ज़रूरत है और सही सरकार, सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मात्र एक साल 14-15 अगस्त के आसपास में जो था वह बिहार में आरजेडी और जदयू की गठबंधन की सरकार बनी थी, और मात्र 3 महीने में जो था वह बिहार में 2 लाख स्टूडेंट को शिक्षक बना दिया गया तेजस्वी यादव के आशीर्वाद से। जिस भी तरीके से हो, आखिर वहाँ उप मुख्यमंत्री रहने के बाद जो है वो बिहार में 2 लाख शिक्षक इंडिविजुअल तरीके से वह जो है शिक्षक बने 2 लाख। कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे शिक्षक बने हैं, कहीं ना कहीं जिसकी आशा ख़त्म कर दी जा रही थी। 2019 में आप वैकेंसी निकाले थे, आजकल कर करके जो है आप उसको टाल रहे थे। आखिर आपको किसने रोक के रखा था? आपके पास भी इतना शिक्षा विभाग था, आप तो वह डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आखिर एक बार आने के बाद तेजस्वी यादव बोले थे कि हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, और वो 2 लाख लोगों को तो रोज़गार दे ही चुके थे। और जो था वह फिर से इधर मास्टर का वैकेंसी आया है, उसमें भी 50,000 के आसपास वो बोले थे। और वो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी बोले थे कि 1.5 लाख लोगों को हम स्वास्थ्य विभाग में भी फिर से हम वैकेंसी लाने वाले हैं। 1.5 से 2 लाख वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग में लाएंगे। और उम्मीद था कि इलेक्शन आते आते वो 5-6 लाख जो है लोगों को रोज़गार दे दिया होता। तो बिहार में हर चीज़ की ज़रूरत है, रोज़गार की भी ज़रूरत है, धर्म की भी ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के जो नेता हैं वो इन सब चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ लेना देना है तो उसके अपना कुर्सी बचा रहना चाहिए। उससे मेरा कुर्सी नहीं छूटना चाहिए, उससे अपना कुर्सी छूटा जा रहा था, इसीलिए वो कभी इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर कर रहे हैं। बाकी बिहार की जनता बुर्बक नहीं है, सबको सब बस पता हो चुका है कि आने वाला समय, आने वाला दिशा और दशा क्या होने वाला है। बाकी देखिए अब नए सरकार अपने नए सिरे से वो क्या काम करती है, क्योंकि बिहार में जैसे प्रभु श्री राम आए थे जब अयोध्या में 22 जनवरी के बाद वहाँ नया सरकार बना है। अब ये लोग क्या किस तरीके से अपना काम करते हैं। बिहार में विकास की राह पे कुछ बिहार के नेता चाह रहे हैं कि बिहार को विकास की राह पर चले, लेकिन कुछ लोग अड़चन लगा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये लोग फिर से उसको विकास की राह पे ले जाके बिहार में कुछ विकास करते हैं कि नहीं। बिहार में जिस तरीके से मजदूर पलायन कर रहे हैं, उन लोगों का पलायन पे इन लोगों का कोई लगाम लगता है कि नहीं। बिहार के जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उसका पलायन की दर में कमी आ सकती है कि नहीं। बिहार में जो 20% लोग बेरोजगार हैं उसमें 1-2% का बेरोजगारी दर ये लोग कम कर सकते हैं कि नहीं 1-1.5 साल में। बस इन्हीं चीज़ों को देखना है, और आने वाला जो समय होगा इन सब चीज़ों को देखते हुए लोग वोट डालेंगे। क्योंकि जब वह वोट देंगे अपने बिहार में और काम करने के लिए जाएंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वो काम करने को आ जाते हैं। तो अच्छा सुविधा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा रोजगार चाहिए, तो आपको दूसरे स्टेट जाना होता है। फिर बिहार के नेताओं को काहे वोट दे रहे हैं हम लोग वोट क्यों दे रहे हैं? इसीलिए ना अच्छा सुविधा तो हमारा बिहार का भी स्थिति बदलेगा, हमारा बिहार में भी वह जो है विकास की राह पर बिहार भी चलेगा। बस थोड़ा सा बिहार के युवाओं को जागने की ज़रूरत है। बिहार के जो जातिवाद में बिहार बटा हुआ उसको एक होने की ज़रूरत है, और दूसरे राज्यों की भांति हम लोग को भी एक होके सही पार्टी को, सही आदमी को जब हम लोग सत्ता में बिठाएंगे तो बिहार भी कहीं ना कहीं विकास होगा। बाकी फ्लोर टेस्ट के बाद देखते हैं नीतीश कुमार क्या कर पाते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।